हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 27 जनवरी गोइंग ऑन टिल February 2nd। ओके, सो शुरू करते हैं। पैशनेट स्कॉर्पियो, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं एंड 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 cards. Wheel of Fortune, the Tower, the Devil, 5 of Cups, and 8 of Pentacles, Saturday the Magician, and Sunday 9 of Swords. Scorpios, what is up with you? Knight of Pentacles, overall energy. स्कॉर्पियोस, इस हफ्ते आप कुछ प्रॉब्लम में हैं, कोई लॉस फेस कर रहे हैं। पर्सनल लॉस हो सकता है, प्रोफेशनल लॉस हो सकता है, मनी का लॉस हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है। किसी तरह का कुछ एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देयर इज सम काइंड ऑफ अ लॉस, सैडनेस, कुछ सडन हैपनिंग। ओके, जिससे संभलने में आपको वक्त लग सकता है। ओके, बट ओवरऑल एनर्जी यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कह रही है, दिस इज योर नाइट इन शाइनिंग आर्मर। दैट मीन्स हेल्प है, सपोर्ट है, कोई ऐसा है जो स्टेप इन कर रहा है आपकी मदद के लिए। ओके, सो आप अकेले नहीं हैं, दैट इज द गुड पार्ट। एंड द ओनली बैड पार्ट इज कि यस, इस हफ्ते कुछ ऐसा आप फेस कर रहे हैं जो कि अनअवॉइडेबल है एंड सडन है, एंड आई फील आप तैयार नहीं हैं उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई ये पर्सन स्टेप इन कर रहा है। या तो फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, या फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट हेल्प इज़ देयर। ओके, सो गुड पार्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि लाइफ तो कुछ ना कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स, अच्छे बुरे, अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज, ये चलते रहेंगे, लाइफ दिखाती रहेगी। इसके बिना तो लाइफ है ही नहीं। ओके, सो जो होना है वो प्ले आउट होगा, लेकिन उसमें अगर हमारे अर्थ एंजल्स या डिवाइन गाइडेंस हमारा साथ दे तो हम ईजिली उस फेज से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, स्मूथली निकल जाते हैं। ओके, सो वी शुड हैव ग्रैटिट्यूड डिवाइन के लिए, सोर्स एनर्जी के लिए। बस ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि यस, जो लिखा था उसमें भी मदद रही एंड आराम से वो फेज निकल गया स्मूथली, दैट इज़ इनफ। ओके, सो यस, हेल्प इज़ डेफिनेटली देयर, एंड स्पेशली अगर ये फाइनेंशियल हेल्प है, फाइनेंशियली अगर आप अटके हैं इस हफ्ते, अटकेंगे। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून मंडे को, सो मंडे को व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे इससे ये फीलिंग आ रही है कि डिसीजन आपके हाथ में होगा। ओके, कोई ऐसी चॉइस है जो आपके हाथ में है, जो मे बी उस वक्त आप कुछ एक पर्टिकुलर माइंडसेट में होते हुए बेस्ट जो आप सोच सकते हैं, आप अपना बेस्ट डिसीजन ही लेंगे। लेकिन अब वो सही है गलत है वो डेस्टिनी बताएगी इन फ्यूचर। ओके, सो यहाँ पर कुछ डेस्टिनी का रोल है, आई फील डेस्टिनी प्ले आउट कर रही है इम्पॉर्टेंट पार्ट। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। यहाँ पर आई फील कुछ सडन टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। We have the 10 of Wands, the 8 of Cups, and we have the King of Swords. So Libra, Gemini, Aquarius energy.
एंड किंग है, सो ये बॉस एनर्जी हो सकती है। आई फील यहाँ पर फॉर सम ऑफ यू ये जो डेस्टिनी प्ले आउट कर रही है, और मैंने कहा इस हफ्ते कुछ सडन होगा, ये जॉब लॉस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर इमोशनली कोई एक्सपीरियंस फुलफिलिंग नहीं है, वो खुशी नहीं दे रहा है आपको, ऊपर से इनफैक्ट बर्डन ही दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे रहा है, बहुत बर्डन है, आप प्रेशराइज्ड हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। सो मे बी इस जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंड ऊपर से आई फील विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कोई सर पे ऐसा बॉस भी बैठा है जिसको लेके, जिसके डिसीजंस को लेके आप खुश नहीं हैं। ओके, सो ना वो फ्रीडम है, ना वो कंफर्ट है, ना वो पीस ऑफ माइंड है, ऊपर से एक स्ट्रगल है, ओवरबर्डनड है आप ड्यूटीज से। सो ये समथिंग इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू आई फील, एंड ये डेस्टिनी, किस्मत कह रही है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। ओके, सो चाहे आप तैयार हैं या नहीं हैं, आई फील किस्मत, ये डेस्टिनी ऐसे प्ले आउट करेगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे कि आई फील सडनली, ये देखिए ट्यूसडे को यू आर फ्लंग आउट ऑफ द टावर। ओके, चाहे ये लोग तैयार थे या नहीं थे ये टावर छोड़ने के लिए, लेकिन किस्मत ने इनको कहा कि नहीं, अब निकलना है तो निकलना है। सो मे बी कुछ चीज़ें एक फेज़ के लिए हमारी लाइफ में होती हैं, लिखा होता है कि अब हमें मूव ऑन करना है क्योंकि कुछ नया हमारी वेट कर रहा है। सो मे बी किस्मत आपको जहाँ ले जाना चाहती है वहाँ आप खुद मर्जी से नहीं जाएंगे, जब तक कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस ना बने कि आपको ये सिचुएशन गिव अप करनी पड़े, तभी आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी उठाएंगे और वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको अब होना है। सो यस, इसमें पॉजिटिव देखने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लग रहा है ये जो भी टावर मोमेंट है, ये जो सडन कुछ शेकअप है, सडन लॉस है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, लेकिन आप जब एकदम से हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली उसमें पॉजिटिव देखना एकदम से मुश्किल होता है हमारे लिए, लेकिन ज़रूरत है ये चीज़ की। ओके, इसको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। आई फील वी हैव द हैंगमैन, सी इसको अपना पर्सपेक्टिव, अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है कि ये बुरा नहीं हुआ मेरे साथ, ये अच्छा हुआ, गुड रिडन्स, क्योंकि मैं वैसे भी खुश नहीं था इस सिचुएशन में, इस जॉब में, या इस रिलेशनशिप में, या जो भी, या इस घर में। वी हैव द 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सी क्लियर मैसेज स्कॉर्पियोज, क्लियर किस्मत मैसेज दे रही है कि जिस नज़र से आप देख रहे हो, अगर वो नज़रिया बदल दो। ओके, ये हैंगमैन क्या कर रहा है, उल्टा होके देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ, इसका सेंस बना रहा है कि ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हुआ, ये एकदम से रियलाइज़ कर रहा है कि ये तो मेरे अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अब मैं वो बात फॉलो कर सकता हूँ जो एक्चुअली मैं करना चाहता था, पर मैं खुद को रोक रहा था कि इस कंफर्ट जोन से नहीं निकलना है। लेकिन जब किस्मत ने निकाल ही दिया है उस कंफर्ट जोन से, जो कि इतना कंफर्टेबल भी नहीं था, ओके, सो अब निकाल ही दिया है, तो अब मुझे अपनी खुशी पे काम करना है। क्या, व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस, सच में खुशी कहाँ है मेरी, अब मैं उस पे काम करूँगा। ओके, सो ये हैंगमैन डिसाइड कर रहा है कि यस, ये तो मेरा ब्रेक थ्रू मोमेंट है, ये मेरा कुछ डिज़ास्टरस मोमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, ये ब्रेक थ्रू है जो किस्मत मुझे इस सिचुएशन से निकाल के एक नए सिनारियो में कह रही है, पुश कर रही है और कह रही है कि जाओ, यहाँ पर बेटर फ्यूचर है। सो यस, वही पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन जब ये सब होगा तो थोड़ा अनकंफर्टेबल तो होगा, दैट इज़ बट नेचुरल। वेंसडे वी हैव द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, एंड अगेन ये लोग चेन्ड हैं। सो वही है हमारा जो हम खुद के बंधन जो बना लेते हैं कि यही मेरा कंफर्ट जोन था, ये जैसा भी था ये मेरा घर था, या ये जैसा भी था ये मेरी नौकरी थी, मुझे छोड़नी नहीं थी, अब मुझे नए इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, अब मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, अब मुझे नए लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत इज़ वर्थ इट। ओके, ये डेविल कह रहा है कि इसके माइंडसेट में रहोगे कि यही चाहे बुरा है लेकिन ये मेरा कंफर्ट जोन है, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत नहीं डालनी है, तो वहीं पर रह जाएंगे। ओके, ये जो दोनों लोग हैं चेन्ड हैं,
सो ये डेविल से खुद को बांधे रखेंगे तो बंधे ही रह जाएंगे। लेकिन जब किस्मत आपको फ्री कर रही है इस डेविल से, इस सिचुएशन से, तो कुछ अच्छे के लिए ही कर रही है, ओके। लेकिन आप टाइम ले रहे हैं इस हफ्ते, मुझे लग रहा है टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा अपना बैलेंस संभालने में, कि ओके प्रोसेस करने में, ओके कि क्या हुआ, क्यों हुआ, अब क्या करना है। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको कि ये झटका क्या लगा है, क्यों लगा है, और इस सिचुएशन का बेस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं, निचोड़। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेथ कार्ड। ये भी मुड़ रहा था, टर्न हो रहा था, तो मैंने वो ही ले लिया। एंड दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी, ओके। ये आपका कार्ड है जो कि कह रहा है कि ये जो चेंज है इसको खुले दिल से, ओपन आर्म्स के साथ वेलकम करो। इससे स्ट्रगल मत करो, इससे डरो मत। एंड पैसा कम लग रहा है या एकदम से वरी हो गई है कि ओ माय गॉड जॉब लॉस हो गया, नया जॉब मिलने में कितना टाइम लगेगा, पैसे का क्या होगा, जो भी है यू आर डिवाइनली सपोर्टेड, ओके। कोई है जो स्टेप इन करेगा, कोई ऑफर आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कोई फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए स्टेप इन कर जाएगा, लेकिन आपकी ये वरी दूर होगी, ओके। बट कुछ टाइम के लिए वरी होगी, डेफिनेटली आप वरी करेंगे, लेकिन वरी पे ना ध्यान देके आप अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए कि अब क्या करना है। आप बस उस पे फोकस्ड रहिए, ओके, कि ये जो सिचुएशन हो गई सो हो गई, बट अब बेस्ट क्या किया जा सकता है। ये फॉर सम ऑफ यू ये रिलेशनशिप का एंड भी हो सकता है, ओके। बट उसमें भी मुझे लग रहा है विद द डेविल एनर्जी ये को डिपेंडेंस वाली रिलेशनशिप थी जो हेल्दी नहीं जा रही थी, ओके। सो समवेयर आपने सोचा कि नहीं, इसके बिना आई कांट इमेजिन माई सेल्फ, तो यहीं रहना है। लेकिन जब किस्मत आपको इससे पुश आउट करेगी, इससे निकालेगी, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, चाहे मुझे अकेले शुरू करनी है फिर से जर्नी, जो भी है, लेकिन अब बेटर फील हो रहा है, बजाय उसके कि रिलेशनशिप में बर्डन फील होता था, घुटन फील होती थी, ऐसे बंधन जैसे किसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो फील होता था, सफोकेटेड फील होता था। यहाँ ये टावर में आग लग गई है, धुआं है, सो ये लोग जंप आउट करने को मजबूर हैं। दैट मीन्स वो सफोकेशन में नहीं रह सकते, ओके। सो अगर किसी रिश्ते में घुटन है, किसी सिचुएशन में घुटन है, जॉब में आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही काम का बर्डन दिया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो वहाँ से किस्मत निकाल रही है आपको, ओके। लेकिन आप संभलने में टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ये जो भी है हम ह्यूमंस को टाइम लगता है प्रोसेस करने में, ओके। सो पॉजिटिव्स हमें थोड़ी देर से ही दिखते हैं, जल्दी दिख जाए तो बेटर है, लेकिन ह्यूमन नेचर है कि थोड़ी देर रूमिनेट करता है, थोड़ी देर वो शॉक में चला जाता है या दुख में चला जाता है कि ओ देखो ये रिश्ता छूट गया या ये जॉब छूट गया। सो यस, क्योंकि हमारे इमोशनली हम अटैच्ड होते हैं चीज़ों से, ओके। सो उससे निकलने में वक्त लगता है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन वक्त आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है, ओके। ये आप चीज़ बाद में नोटिस करेंगे, बाद में रियलाइज़ करेंगे जब आप इस शॉक से निकलेंगे। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये सडन आई फील आपके अराउंड लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, ओके। ये जो टर्ब्यूलेंस बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग आई फील सर्कमस्टांसेस डेवलप हो रहे थे, और उसमें भी आप कैरी ऑन कर रहे थे, बिकॉज वहाँ से निकलना मीन्स एक नई दुनिया में स्टेप इन करना, जो कि हमें ज़्यादा डरावना लगता है, ओके। सो हम उन्हीं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ट्रॉमेटिक इवेंट्स को झेलते हुए चलते जाते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़, ये कार्ड कह रहा है कि आप कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, वो टर्बुलेंट वाटर, वो स्टॉर्मी वेदर को आप पास कर चुके हैं, ओके।
सो अब हार्मनी है, पीस है, और अब जो आप एक्शन लेंगे बिल्कुल दिल से लेने हैं, पैशन के साथ लेने हैं कि यस, एक नए जुनून के साथ लेने हैं, ओके, कि मुझे अपनी लाइफ को अब ऐसे संवारना है क्योंकि ये मौका मिला है अब संवारने का, ओके। अब जब निकल ही आए हैं इस चीज़ से, तो जो नए चीज़ में स्टेप इन करना है वो अब सोच समझ के और बहुत ही लाइक आई सेड, यू शुड बी ड्रिवन, ओके, पैशन होना चाहिए उसमें, एक वो गो गेटर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए कि येस आई हैव टू डू दिस। लेकिन 5 ऑफ कप्स आपको टाइम लग रहा है, वो प्रोसेस करने में आप टाइम ले रहे हैं स्कॉर्पियोज, ओके। सो ये थोड़े इमोशनल स्टेट से जितना जल्दी आप खुद को हील कर लें, निकल आएँ एंड पॉजिटिव्स की तरफ फोकस रखें कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ओके। सो वो चीज़ जितनी जल्दी आप कर लें अच्छा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सी मेहनत में लग गए हैं, अपनी लाइफ को संवारने में लग गए हैं, वो अपनी एक्सपर्ट स्किल्स को और ज़्यादा निखारने में लग गए हैं, ओके, कि यस ये जॉब थी, ये मेरा स्किल सेट था, अब इसको और निखार के और बढ़ा के अब मैं और क्या एम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, बेटर पोजीशन या बेटर कंपनी में कोई बेटर रोल, सो दैट इतना ज़्यादा वो प्रेशर ना हो, इतना ज़्यादा बर्डन वाला जॉब प्रोफाइल ना हो, ओके। सो यस, आई फील फॉर सम ऑफ यू फील्ड वर्क से आप कोई ऑफिस सिटिंग जॉब ले सकते हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज यहाँ पर ये पर्सन मेहनत कर रहा है धूप में, फील्ड जॉब, यू नो, ये कुछ चीज़ें कैरी करके इधर उधर भागा दौड़ी का काम है इसका, लेकिन यहाँ पर ये बैठ के काम कर रहा है। सो मे बी अब आप थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम करना चाह रहे हैं कि चलो वो जॉब वैसे भी बहुत प्रेशराइज करती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती थी, स्ट्रेनुअस थी, एग्जॉस्टेड फील करते थे आप। सो उससे निकल के अब जब निकल ही गए हैं तो बेटर एम कीजिए, ओके। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मनी की वरी है इस हफ्ते। द चैरियट, कैंसर एनर्जी, एंड वी हैव द 7 ऑफ कप्स। बस डिसीजन लेने की देर है स्कॉर्पियोज, सिर्फ डिसीजन लेने की देर है, जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन आप फील कर सकते हैं, लेकिन एक बार डिसीजन ले लिया और सही ले लिया, ओके, उसके बाद आपकी प्रोग्रेस को कोई आप खुद नहीं रोक सकते, ओके, बिकॉज ये आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, बस डिसीजन लो और आगे चलो, ओके। और ये इनसिक्योरिटी छोड़ दो, जितना है काफ़ी है, और अब आप और अपना इनकम, अपनी प्रोस्पेरिटी बढ़ाने ही वाले हैं, ओके। यहाँ से आप ग्रो ही करने वाले हैं। सो टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज ये 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि यस फाइनेंशियल ग्रोथ है, इट्स ऑन द कार्ड्स, सो बिल्कुल वरी नहीं करनी है, ओके। लाइफ रुक नहीं गई है, लाइफ बदल रही है, ओके। सो वो चेंजेस को वेलकम कीजिए, और ये देखिए मैजिशियन के स्ट्रेंथ अपने अंदर पहचानिए। ये मैजिशियन के पास चारों एसेस हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वेयर इज द पेंटिकल हियर, ओके। सो इसके पास सारे एसेस हैं, दैट मीन्स एक नई स्टार्ट के लिए इसके पास पूरी इसकी कैपेसिटी है, इसके पास वो हुनर है, इसके पास वो माइंडसेट है, स्किल सेट है, ओके। इसके पास टाइम है, इसके पास रिसोर्सेज हैं, इसके पास वो पर्सनालिटी है, इंटरव्यूज फेस करके एक नए जॉब लेने के लिए जैसा वो चाहता है। ये मैजिशियन जो चाहता है वैसी लाइफ बनाने का इसमें कैलिबर है, ओके। सो बिल्कुल भी खुद की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वी हैव जस्टिस, यस, सो जस्टिस भी वही कह रहा है कि कर्म करो, नतीजा फेवर में ही आएगा, ओके। बट कर्म ही करने से डरेंगे तो फिर कैसे नतीजा आएगा, ये देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप स्टक फील करेंगे तो फिर स्टेप कौन लेगा? वी हैव द फूल, वो स्टेप लेने की ज़रूरत है, ओके। सो यस, कहीं बीच में आप रुकेंगे, अटकेंगे, प्रोसेस करेंगे, इमोशनली स्टक होंगे, पास्ट में क्या हुआ अभी उस शॉक में से निकलने में टाइम ले रहे हैं, एक्शन भी लेना है तो भी थोड़ा सा डर रहे हैं, मेहनत लगेगी उसमें भी थोड़ी हिचकिचाहट है कि होगा नहीं होगा, लेकिन पूरे ट्रस्ट के साथ ये फूल क्या कर रहा है, पूरे ट्रस्ट के साथ वो पहला कदम उठा रहा है।
कि अब देखी जाएगी पूरे दिल से। ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसकी स्पिरिट जो मैंने कहा था, गो गेटर स्पिरिट, वो हिम्मत जगानी है खुद में। ओके, आप कुछ भी कर सकते हैं स्कॉर्पियोज विद द मैजिशियन एनर्जी। एंजल्स कह रहे हैं आप कुछ भी पा सकते हैं, बस वो अंदर से वो जुनून वो जगाने की ज़रूरत है। संडे वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट यू। यही मैं कह रही हूँ कि इतना पॉजिटिवली आप ले सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन आप अपनी ही उलझनों में, टेंशन में, खुद ही के स्ट्रेस को, खुद ही की टेंशन को बढ़ाने में कंफर्टेबल फील करेंगे इस हफ्ते। कि थोड़ा सा ये लॉस का दुख तो मना लें। सो आप फॉर्मेलिटी के लिए उस दुख को थोड़ा ड्रैग ऑन कर रहे हैं इस हफ्ते, जबकि आई फील आप निकल सकते हैं। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस एम्प्रेस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ये माइनर आर्काना की एम्प्रेस है, लुक एट हर। ये अपनी लाइफ में खुश हो सकती है, ये बाहर नेचर में वॉक ले, कहीं ग्रीनरी में बैठे जाके मेडिटेट करे, बर्ड्स एंड बीज को देखे, दुनिया की खूबसूरती को देखे, अपना मूड ठीक करे, वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन वो क्या कर रही है, वो बैठ के स्ट्रेस ले रही है। सो चॉइस आपके हाथ में है। ये मैजिशियन कार्ड कह रहा है चॉइस आपके हाथ में है, वो पावर आपके हाथ में है। स्ट्रेंथ, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। हिम्मत दिखाइए, हिम्मत हारनी नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। सो यस, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देयर वाज पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ग्रोथ होगी, डेफिनेटली होगी। ओके, नो डाउट अबाउट इट। कोई अपॉर्चुनिटी भी खुल सकती है। ये सब कुछ होगा प्रोवाइडेड आप पॉजिटिव रहें कि मैं डिज़र्व करता हूँ, करती हूँ ये प्रोस्पेरिटी जो पेंटिकल से घिरे हुए हैं, ये मैं डिज़र्विंग हूँ। ये खुद को बोलने की ज़रूरत है। एंड ये संडे को खुद में वो हिम्मत जगाने की ज़रूरत है कि यस, मंडे से सारे इंटरव्यूज़ लाइन अप कर दो एंड आई एम गोइंग टू फेस ऑल इंटरव्यूज़। अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, क्या जा रहा है, बुरा भी जा रहा है तो लर्निंग होगी कि क्या आंसर मैंने गलत दिया, अगली बार बेटर देना है। ओके, सो जितना हो सके बाहर जाइए, इंटरव्यूज़ फेस कीजिए। अगर ये जॉब सिनारियो है, अगर रिलेशनशिप का है तो टाइम दीजिए। यस, अगर हीलिंग में टाइम लग रहा है लीजिए, बट अगर ये एंड हुआ है तो ये होना ही था। ओके, एंड समथिंग इज़ बेटर इन स्टोर फॉर यू। सो ये चीज़ भी यहाँ पर है कि जो भी है सिनारियो बेटर ही फ्यूचर में मिलेगा। ओके, सो कुछ छीना गया है आपसे, कुछ लॉस हुआ है, तो वो फ्यूचर में रिप्लेनिश होगा। यूनिवर्स आपको देगा और बहुत अच्छा देगा इस बार। ओके, सो जो हो रहा है बस ये याद रखना है अच्छे के लिए हो रहा है। एक एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड लेते हैं। वन कार्ड, rattlesnake. Okay, the experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Oh my God. ये देखिए, ये जो भी whatever you're going through, angels कह रहे हैं ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पहचानने के लिए कि आप क्या करने की क्षमता रखते हैं। ओके, कैपेसिटी रखते हैं, कैलिबर रखते हैं। वो कैलिबर आपने अपना पहचाना ही नहीं है। खुद को लिमिटेड दुनिया में, उसी लिमिटेड रिश्ते में या उसी घर में हमेशा के लिए इमेजिन कर लिया है शायद। बट ये चीज़ जो भी छूट रही है वो हमेशा के लिए नहीं थी। एंड यहाँ पर एंजल्स का क्लियर मैसेज है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ये जो जर्नी है, ये जो प्ले आउट हो रहा है, इससे आप और स्ट्रॉन्गर एंड स्पेशली स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है विद रैटल स्नेक। ओके, सो आप में एक न्यू फाउंड हिम्मत, एक अलग ही लेवल का स्ट्रेंथ आप खुद पहचानेंगे खुद में, एंड यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ओके, सो ये लाइफ सर्कमस्टांसेस मुश्किलें आती हैं, कुछ सिखा के जाती हैं,
एंड बेस्ट पार्ट इज़ जब हम खुद के बारे में ऐसी हमारे लिए रेवलेशंस होती हैं कि ओ माय गॉड, मेरे में ये हिम्मत थी, मैं ये कर सकती थी, मैं ये कर सकता था, मैंने सोचा ही नहीं था, अगर ये लॉस नहीं होता तो मैं ये नई चीज़ की तरफ दिखता ही नहीं। सो ये नई रेवलेशंस होती हैं अपने ही बारे में। सो यस, आप देखेंगे कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में ये फेज़ देख के अब आपको वो नई जो खुशी आपके हिस्से की है जब मिलेगी, तो उसकी खुशी आप सच में वैल्यू करेंगे। ओके, एंड इस बार ज़्यादा केयरफुल होंगे अपनी चॉइस को लेके, अपनी लाइफ को बेटर बनाने को लेके। आई फील क्लैरिटी भी होगी कि अब क्या नहीं करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड लीव अ कॉमेंट फॉर मी। ओके, सो फिर मिलेंगे। I wish you love and luck. Hari Om. That's it.